हर हर महादेव सभी को। आज है 7 अप्रैल और रात के एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं। मतलब ऑफिशियली मेरा बर्थडे स्टार्ट हो चुका है और ये है मेरा बर्थडे आउटफिट। और केक भी मैंने खुद ही बनाया क्योंकि कश्मीर में एगलेस केक मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और मुझे एग्जैक्टली वैसे ही केक चाहिए था जैसे मैं चाहती थी। उसके बाद ये है कुछ डेकोरेशन का सामान और अब आप देख सकते हो कि कैसी लग रही है डेकोरेशन। तो मैंने रखा था थोड़ा सा पेस्टल कलर्स में इस बारी बैलून्स। तो आप मुझे बताओ ये कैसा लग रहा है। और ये चेक करो मेरे नेल्स जो कि मैंने नकली नेल्स लगाए हुए हैं। तो ये वाला व्लॉग भी थोड़ा स्पेशल होने वाला है। और आप देख सकते हो केक हो गया था बिल्कुल रेडी और ये डेकोरेशन भी मैंने ही की थी केक की। और ये भी तो ये था मेरा आउटफिट, थोड़ा सिंपल और सोबर जैसा मुझे चाहिए था। तो हर हर महादेव गाइस, आज है 8 अप्रैल और आज है मेरा जन्मदिन। तो हम जा रहे हैं कहीं और वो आपको आगे पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का वेदर फॉरकास्ट ख़राब भी बताया था और कुछ स्कूल्स भी बंद हैं। लेकिन हम तो निकल गए हैं महादेव के भरोसे। चलो आगे आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी अपने नकली नेल्स को फ्लॉन्ट और बर्थडे की इतनी प्यारी शुरुआत के बाद मैंने सोचा क्यों ना इस दिन को और स्पेशल बनाया जाए। इसलिए हम निकल पड़े थे एक खूबसूरत जगह की तरफ जहाँ जाके दिल को सच में सुकून मिलता है। कश्मीर के इन पुराने मंदिरों में एक अलग ही एनर्जी होती है जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरा बर्थडे इससे बेटर एंड हो ही नहीं सकता था। तो चलिए आपको भी मैं ले चलती हूँ इस पवित्र जगह पर। तो हम निकल गए थे श्रीनगर की ओर। तो रास्ते में थोड़ी सी चेकिंग हो रही थी तो गाड़ियां रोकती थी और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी सी बारिश रुक जाए क्योंकि जाना तो बहुत जगह था लेकिन बारिश ने थोड़ा सा काम खराब कर दिया था। तो आगे तेज रफ्तार में भी हमारी गाड़ी निकल चुकी थी और आपको बताने वाले हैं कि आज हम किस पवित्र मंदिर में जा रहे हैं। तो हम श्रीनगर पहुंच गए हैं लेकिन बारिश तो रुकी नहीं है अभी तक। तो देखते हैं अब कहाँ जाएंगे। पहले कुछ खाएंगे उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाएंगे क्योंकि 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक तो बारिश का था। लेकिन अब पता नहीं कब रुकेगी। वैसे तो थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन देखते हैं। तो जो ये राइट साइड में आप पहाड़ी देख रहे हो यहीं पे है ऊपर शंकराचार्य जी। तो यहाँ पे तो आप आए ही होंगे जो लोग श्रीनगर आए हैं। ये है कृष्णा वैष्णो ढाबा। तो यहाँ पे आज हमने खाई थी पाव भाजी जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये पनीर वाला परांठा। तो आप भी जब श्रीनगर आओ तो यहाँ ज़रूर विजिट करना। तो आज हम आ गए हैं श्रीनगर के एक ऐसे मंदिर में जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है, एक हिस्ट्री है, एक एनर्जी है। ये है दुर्गानाग टेम्पल। अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हो तो शायद आपको ये एक सिंपल सा मंदिर लगे, लेकिन जैसे ही आप यहाँ थोड़ा वक्त बिताते हो आपको फील होता है कि ये जगह कुछ अलग है। एक शांति है, एक सुकून है जो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। हिस्ट्री की बात करें तो दुर्गानाग का जिक्र कश्मीर के एंशिएंट अगम लिटरेचर में मिलता है और सिर्फ वही नहीं, फेमस ग्रंथ राजतरंगिनी में भी इस जगह का मेंशन मिलता है जो ये बताता है कि ये स्थान सिर्फ आज का नहीं बल्कि हजारों सालों से स्पिरिचुअलिटी इम्पोर्टेंट रहा है। ये मंदिर श्रीनगर के डलगेट एरिया के पास लोकेटेड है और पहले ये पूरा रीजन एक बड़ा स्पिरिचुअल जोन माना जाता था जहाँ कई मंदिर, मठ और पवित्र जल स्रोत थे यानी नाग। और अगर आप सोच रहे हो कि ये नाग क्या होता है तो कश्मीर में नाग का मतलब सिर्फ पानी नहीं होता बल्कि एक लिविंग डिवाइन एनर्जी माना जाता है। इसलिए ये जगह मंदिर बनने से भी पहले से पवित्र मानी जाती थी। एंशिएंट बिलीफ्स के अकॉर्डिंग एक टाइम पर पूरा कश्मीर एक विशाल झील था जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसे सतीसर कहा जाता था। और कहा जाता है कि महर्षि कश्यप ने इस झील को सुखाकर कश्मीर वैली को रहने लायक बनाया। उसके बाद यहाँ उभरते हुए पानी के स्रोतों यानी नाग की पूजा शुरू हुई और दुर्गा नाग भी उन्हीं प्राचीन पवित्र स्प्रिंग्स में से एक है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जगह मंदिर से भी पहले से
पवित्र थी। यहाँ एक और खास बात ये है कि ये स्थान माँ दुर्गा और जल यानी नाग दोनों का संगम है और ये कॉम्बिनेशन काफी रेयर माना जाता है। अगर हम इस जगह की डीपर फिलॉसफी को समझें तो ये कश्मीर शैविज्म से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें शिवा और शक्ति को अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व का रूप माना जाता है। यहाँ के बहते हुए जल फ्लोइंग कॉन्शियसनेस का प्रतीक है और माँ दुर्गा उस एनर्जी का डायनामिक रूप। इस तरह ये स्थान एक स्पिरिचुअल बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ प्रकृति, ऊर्जा और चेतना एक साथ महसूस होती है। अब अगर हम हिस्ट्री के नेक्स्ट फेज की बात करें तो माना जाता है कि यहाँ कभी एक शारदा मठ भी हुआ करता था, एक ऐसा स्थान जहाँ ऋषि मुनि ध्यान, तंत्र और शास्त्र का अध्ययन करते थे। ये जगह सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि ज्ञान और अध्यात्म का भी केंद्र था। लेकिन वक्त के साथ 14वीं सदी के दौरान कश्मीर के कई मंदिरों की तरह ये स्थान भी विनाश का शिकार हो गया और धीरे धीरे यहाँ का पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग खत्म हो गया। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि यहाँ का पवित्र नाग कभी अपनी महत्वता नहीं खो पाया। लोग आज भी इसे उतनी ही श्रद्धा से मानते रहे। फिर 19वीं सदी में जब इस स्थान को दोबारा रिवाइव किया गया तो यहाँ माँ दुर्गा की एक टूटी हुई मूर्ति मिली और उस मूर्ति के साथ यहाँ फिर से मंदिर का निर्माण किया गया और तब से ये जगह दुर्गा नाग के नाम से जानी जाने लगी। समय के साथ यहाँ एक ट्रस्ट भी बनाया गया जो आज तक इस मंदिर का ध्यान रखता है। आज के टाइम पर अगर आप यहाँ आते हो तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ आपको मेन टेम्पल के साथ साथ एक स्प्रिंग, भगवान शिव का मंदिर, आश्रम, मेडिटेशन केव्स और धर्मशाला भी मिलती हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल होता है कि आप बस बैठकर खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। नवरात्रि के टाइम पर भी ये जगह और भी ज्यादा वाइब्रेंट हो जाती है। भक्तों की भीड़, पूजा, भजन और एक अलग ही एनर्जी यहाँ फील होती है। हालांकि बीच के कुछ सालों में ये जगह थोड़ी नेग्लेक्ट का शिकार भी रही और कुछ जगहों पर इलीगल एनक्रोचमेंट भी हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे इसको रेस्टोर करने की एफर्ट्स चल रही हैं और ये मंदिर फिर से अपनी पहचान बना रहा है। तो अगर आप श्रीनगर आते हो या कभी यहाँ विजिट करने का प्लान करते हो तो दुर्गा नाग टेम्पल को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है, एक फीलिंग है, एक कनेक्शन है। यहाँ आके आप सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि एक इनर पीस फील करते हो और शायद इसीलिए लोग बार बार यहाँ वापस आना चाहते हैं। और बात की जाए विश पॉन्ड की, जो कि आपने पिछले क्लिप्स में देखा, वहाँ पर लोगों की इच्छाएं और हर मनोकामना पूरी होती है और वही यहाँ का मेन नाग है। वहीं से पानी होते हुए इस बड़े नाग में आता है। और आप जब भी श्रीनगर आओ तो कृष्णा वैष्णो ढाबा के बिल्कुल साथ ही है, गली के अंदर एंटर करके दुर्गा नाग टेम्पल। तो यहाँ पर ज़रूर विजिट करना और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ सारे हैं, उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से यहाँ आ सकते हो। तो इसी के साथ ख़त्म होता है मेरा ये व्लॉग। तो मिलते हैं जल्दी एक अगले नए कश्मीर के मंदिर में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार वालों का भी। और फिर मेरी तरफ से आप सबको हर हर महादेव।